नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पत्र लेखन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके सवाल जरूर बनते हैं और सिलेबस में भी दिया गया है, तो आपको देख लेते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है आत्मीयता के संसर्ग से युक्त आत्मीयता से संसर्ग से युक्त पत्र कौन सा होता है? तो ये आपका अर्थशास्त्री पत्र हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात कर देंगे तो देखो व्यवसायिक पत्र तो होगा नहीं आत्मा से रिलेटेड। ठीक है, शासकीय है नहीं, कार्यालय है नहीं, तो आपका अर्धशासकीय पत्र हो जाता है। ये अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। ठीक है, और इसकी भाषा में आत्मीयता होती है। इस पत्र की भाषा सरल होती है, अनौपचारिक होती है, और पत्र में उत्तम पुरुष यानी मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं उसमें उत्तम पुरुष मैं और हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है कि अपने से छोटे, यानी गलत पूछा गया। ठीक है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभ चिंतक, शुभ, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो सही पॉइंट दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाता है। सरकारी कार्यालय में, अच्छा, माता पिता, अच्छा यही पॉइंट गलत लिखा गया है। ठीक है, यही गलत हो जाता है। अगला कह रहा है कि पिताजी, माताजी, अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य और शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात कही गई। व्यक्ति पत्रों में अनौपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, अनौपचारिकता नहीं होती है, ये तो आपका पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय, क्या लिखा जाता है? भवदीय लिखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र आप कहेंगे? यानी महोदय जो है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जा रहा है, तो ये देखो ये एक ऐसा औपचारिक पत्र होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे मतलब उनके पर्सनल हाल चाल थोड़ी ना पूछेंगे, तो इसलिए औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ठीक है, औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त तथा समझने योग्य होनी चाहिए। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? अच्छा, औपचारिक पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रिय लिख नहीं सकते, आपका आज्ञाकारी, सादर, प्रणाम, भवदीय लिखेंगे ना? क्यों भाई, यही तो होगा जी। देखते हैं इसका, हाँ भवदीय होगा। ठीक है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदी या कथन उपयुक्त होता है। मुख्य रूप से दो पत्रों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक अनौपचारिक जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक औपचारिक जो होते हैं प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि होते हैं। इसमें अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? जस्ट अभी पढ़ाया गया था, कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत। औपचारिक पत्र नहीं है, इनमें से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? मतलब औपचारिक का मतलब ऑफिशियल होता है उस तरीके का, जैसे अभी ऊपर नहीं पढ़ा था। ये औपचारिक पत्र कौन होते हैं? जैसे आपके प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सब। ठीक है, कह रहा है कि पुस्तक मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र, अच्छा, अंक तालिका की नई प्राप्ति करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र, ये तो औपचारिक होगा। अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया पत्र, ये भी होगा। ठीक है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र, यही नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो ये सभी होंगे। ठीक है, ये भी आपका औपचारिक है, ये भी औपचारिक है। तो आपका कौन सा डी वाला नहीं है? बिल्कुल सही है उत्तर। ठीक है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला जो आपका बधाई पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। वे पत्र को किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं या ऐसे व्यक्तियों को व्यवसायिक जीवन से जुड़े हो, उन्हें औपचारिक औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ठीक है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके से। ठीक है,
तो परिपत्र यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। परिपत्र संबंधी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से जारी किया जाता है। आयोग ने इसको सभी के लिए समान अंक दिया था, ठीक है, मतलब इसमें उत्तर नहीं दिया। तो इसको कैसे याद करोगे? परिपत्र या अधीनस्थ न्यायालय के साथ पत्राचार के समय बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए, यानी बैठक जो होगी उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे उनको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है परिपत्र, ठीक है। ठीक है। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है तो कार्यालय पत्र तो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सूचना पत्र या निमंत्रण पत्र ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धत करते हुए पुनः, यानी अच्छा तो रिमाइंडर करके तो अनुस्मारक बोला जाता है उसे, ठीक है। रिमाइंडर इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। सूचना को दोहराया जाता है, किस विकल्प में आएगा, ठीक है। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, अनुस्मारक श्रेणी में आता है। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना होता है, ठीक है। और यह अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है। दूसरा अनुस्मारक पहले स्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाना चाहिए, ठीक है। डू लेटर ही क्या होता है भाई साहब? डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर हो जाता है। ऐसा भी सवाल पूछा है मैंने, ओ बाप रे। डेमी ऑफिशियल लेटर हो जाता है, ठीक है। डेमी ऑफिशियल लेटर हो जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र होता है या सरकारी पत्र का एक उपभेद हो जाता है, ठीक है। यदि किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट करना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो या किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, अनुशासकीय पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगला सवाल कह रहा है कि डीओ यानी डी, अभी पढ़ा गया था क्या था? डेली ऑफिशियल लेटर, ठीक है। डेली ऑफिशियल लेटर पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है? और सुपर सुपर सेशन लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है? भवदिया, अपना, आभारी। तो क्या लिखते हैं भाई, इसमें क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है, अच्छा, यहाँ पे लिखा जाता है भवदीय लिखा जाता है, ठीक है। भवदीय लिखा जाता है। अर्थशास्त्री पत्र का उपयोग जो हो जाता है विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या हो जाता है? तो कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? नो सोल्यूशन इज यूज्ड, यानी कोई भी अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके। कार्यालय ज्ञापन पत्र जो होता है विभाग का बॉडी जिससे जिससे किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल भाई, ठीक है, याद रखना। और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औपचारिक लाइसेंस की नीति, सरकार के निर्णयों के लिए सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार का संचार का उपयोग किया जाता है? तो देखो, इस तरीके से आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन होगा क्या भाई? मिनट्स, ऑफिस ऑर्डर, फिर रिसोल्यूशन यानी प्रस्ताव। तो पहला वाला यहाँ पर तो नहीं है, तो प्रस्ताव होगा, ठीक है, यानी रिसोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे औद्योगिक लाइसेंस की नीति, सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग? तो प्रस्ताव का, ठीक है, रिसोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस में नीति सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए रिजोल्यूशन प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण, स्थानांतरण आदि की सरकारी सूचनाओं को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। अब देखो विज्ञप्ति के लिए अगर आता है तो आप जैसे नियुक्ति है, नियम है, आदेश, छुट्टी है, आदेश है, छुट्टी है, प्रशिक्षण है, स्थानांतरण आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा कह रहा है? विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन से सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? विदेश मंत्रालय होगा भाई। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय होगा और कौन हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। एक पत्र में जो विषय है तुरंत लिखा जाता है। अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, हस्ताक्षर के बाद पत्र की पहली पंक्ति में। तो अभिवादन से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है। अभिवादन से पहले ही तो सब्जेक्ट लिख देते हैं विषय क्या है। ठीक है। चलो, एक पत्र में विषय जो होता है अभिवादन से तुरंत पहले लिखा जाता है और विषय औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है। विषय जो औपचारिक पत्र अगर होंगे ऑफिशियल वाले, ठीक है, तो इनमें आवेदन अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में महत्वपूर्ण नहीं होता है विषय। ठीक है। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो ये आपका तो बढ़ा गया था क्या? ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, कार्यालय आदेश हो जाएगा छुट्टी वगैरह से संबंधित। ठीक है। कार्यालय आदेश वह कार्यालय पत्र जिसमें किसी से मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण एवं स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? कह रहे केंद्र सरकार है, आधुनिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो 11 रूपों का। कितने का? 11 रूपों का किया जाता है। ठीक है। 11 रूपों का किया जाता है। 11 रूपों का किया जाता है। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन कौन सा? सर या मैडम? सर या मैडम? केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन सर या मैडम होता है। ठीक है। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन महोदय या महोदया या सर या मैडम होता है। अधिक से ज्यादा सरकारी पत्र या लिखित भाषा में लिखा जाता है। इसमें संबोधन में प्रिय लिखा जाता है, जिसमें प्रिय नरेंद्र जी, प्रिय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन, विज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है परिपत्र बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, परिपत्र जैसे मतलब जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों या अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है और पाने वाले अनेक हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है। पत्र के संबंध में किसको अभिवादन अभिवादन कहते हैं? किसको कहते हैं? पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र और आपका स्वेच्छाकांक्षी। तो शुभाशीष को आप क्या कहोगे? अभिवादन कहोगे। ठीक है। जिसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के कार्यालयों में होता है। कह रहा है किसका प्रयोग जो है अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। सूचना के प्रसंग में होगा। सरकारी नियम कोई है, आदेश है, तो ये अधिसूचना हो जाता है। ठीक है। अधिसूचना जैसे नोटिफिकेशन कहते हो आप। ठीक है। किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं होती हैं? तो ये तो अभी जस्ट पढ़ा गया था यार। परिपत्र होगा या कार्यालय आदेश? कार्यालय आदेश होना चाहिए। सही है क्या? हाँ बिल्कुल, कार्यालय आदेश नहीं होगा।
सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालय आदेश कहते हैं। सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, अवकाश स्वीकृति के लिए, स्थानांतरण के लिए, कार्य संपादन के लिए, संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है और इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में जाएगा? किस वर्ग में जाएगा? व्यावसायिक तो होगा नहीं, निमंत्रण तो होगा नहीं, व्यवहारिक होगा नहीं, आवेदन पत्र लगा दो, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? जब कार्यालय आदेश है, हस्ताक्षर किधर होगा? तो नीचे दाहिनी ओर होगा, ठीक है, इधर साइड में होगा, यहीं पर होता है ना, यहीं पर इधर साइड में। ओके। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? अगर शासकीय पत्र है कि उसमें पत्र संख्या के नीचे क्या लिखा जाता है? तो लिखा जाता है प्रेषक अधिकारी का नाम व पद नाम लिखा जाता है। पत्र संख्या के नीचे कौन प्रेषक अधिकारी का नाम और पद नाम क्या है, ठीक है। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन भाई साहब गलत है? पूछा गया। सामान्यतः या गजट में प्रकाशित होता अधिसूचना तो होती है बिल्कुल, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, यही तो गलत बात है। तो अब ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी जारी की गई मानी जाती है। अच्छा, इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अधिसूचना के संदर्भ में प्रेषक का उल्लेख होता है, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? कौन सा पत्र? अभिनिवेदन के रूप में भवदीय लिखा जाता है, ठीक है, भवदीय। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? मतलब संक्षेपण लिख रहे हो, कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। 1/3 यानी तृतीयांश का 1/3 शब्दों में होना चाहिए। व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य लिख दो भाई, व्यक्ति पत्र लिख दो, ठीक है। कौन असा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक तो कह रहा है कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, यही तो हो जाएगा अनौपचारिक। अच्छा, गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो दूसरा वाला विवाह है भाई बहन का है तो अनौपचारिक पत्र में आएगा, ठीक है। जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार सदस्यों से रिश्तेदार मित्रों के लिए लिखा जाता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अगला और कौन सा कार्यालय आदेश के गुण नहीं है? कार्यालय आदेश के गुण नहीं है। कार्यालय आदेश अनौपचारिकता होगी, नापातुला व्यक्ति, बाहरी भीतरी बातें ये नहीं होगी कार्यालय आदेश में, ठीक है। अच्छा, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? अगर आयकर की माफी है आपको करवानी, पूर्ण मुक्ति मुक्ति के लिए किसके लिए आप लिखोगे? तो आयकर अधिकारी को लिखोगे और किसको लिख दोगे? काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे संभरक को। संभरक कौन होगा? सप्लायर। अच्छा, शुद्ध हिंदी लिखा है इन्होंने, ठीक है, इन्हें सप्लायर को लिखेंगे। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो कार्यालय जो आदेश होते हैं वो आपके मंत्रालयों के लिए भी निकाले जा सकते हैं। अनुभव और संबंध विभाग संप्रभाग विहित उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाते हैं। छोटे संबंधियों को पत्र में क्या लिखते हैं? छोटे संबंधी अगर हैं तो उन्हें हम चिरंजीवी लिखते हैं, नहीं चिरंजीवी भव, ऐसे याद कर लो। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो अपने कार्यालय से लेना है अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र किसे लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय। कौन होंगे भाई महोदय इसमें? तो ये महोदय होंगे अपने कौन, ये हो जाएंगे व्यवस्थापक महोदय हो जाएंगे, ठीक है। अगला, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे संपादक महोदय को लिखेंगे, ठीक है।
संपादक महोदय, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखें? तो हम किसको लिख देंगे भाई साहब? थानाध्यक्ष महोदय को लिख देंगे। किसे? थानाध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। ठीक है। अगला, औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं है? औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं है? तो अभिवादन वाला नहीं है, विषय पता है, दिनांक, ये सब होता है औपचारिक वाले में। ठीक है। ओके। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय से अदर करना है, व्यवसाय वाला कोई रिलेटेड है तो इसमें महोदय लिख दो, प्रिय होगा, नहीं परम पूजा घड़ी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। परिपत्र, परिपत्र वाला यहाँ पर फिर से लोचा इन्होंने कर दिया, तो हम इसको देख लेते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। सबको नंबर दिया होगा ना? ठीक है, चलो देखते हैं। परिपत्र के संबंध में सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अच्छा, परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना देने के लिए दिया जाने वाला एक पत्र परिपत्र कहलाता है। अच्छा, परिपत्र की विशेषता क्या होती है? परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक और परिपत्र संख्या लिखी जाती है। पूर्णतः औपचारिक होते हैं। अच्छा भाई साहब, और इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। और ठीक है, परिपत्र में इसमें संबोधन है महोदया या महोदया प्रयोग होता है। और इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय भवदीय का प्रयोग होता है। तो ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे परिपत्र में। अर्थशास्त्री पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपके गलत है? तो अर्थशास्त्री पत्र कह रहा है कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। हाँ जी, होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यही तो गलत बात है। ये मध्यम पुरुष में लिखा है, तो औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। या प्राय समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार व्यवहार पत्र होता है। अच्छा, जो आपका जो अर्थशास्त्री पत्र होता है वो सॉरी प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। अर्थशास्त्री पत्र उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण, देखो अर्थशास्त्री पत्र हुआ उत्तम पुरुष होगा, उत्तम लोग ये तो करेंगे, मित्रता करेंगे। तो मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अनुवादन और संबोधन का विशेष महत्व होता है। ठीक है। और कह रहा है कि अन्य सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य करने में किसी खास मामले की ओर ध्यान कर आकर्षित करने तथा विचार विमर्श, सहमति और स्पष्टीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान करने आदि हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्थशास्त्री पत्र कहलाता है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता क्या अभिवादन करेंगे? तो ये करेंगे शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। अच्छा, यहाँ पर आपके पत्र जो होते हैं जैसे इसके संबंधी पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना प्रकाशित होती है तो सरकारी गजट में ही तो होगी भाई साहब। ठीक है, ये वाला सही है। नोटिफिकेशन जो होता है जिसे अधिसूचना कहते हैं सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश और अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति तथा नियुक्ति और पदोन्नति, और ये तो आपको अधिसूचना हो जाएगा ना, ये नोटिफिकेशन है। उसके स्थानांतरण की सूचना राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो होता है अधिसूचना का पत्र। अच्छा, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं। तो कार्यालय जो आदेश होते हैं व्यक्तिगत ये वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश होते हैं। कार्यालय आदेश जो होते हैं ऐसा ना, वो कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित किया जाता है। किसी मंत्रालय के आदेश द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। अच्छा, इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है और इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय एक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है कि किसमें? कार्यालय आदेश में। आदेश लिखा था उत्तम पुरुष में। कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? ठीक है, एक निमंत्रण पत्र भी नहीं है, बाकी प्रेस विज्ञप्ति, साथ प्रार्थना पत्र, संपादक के पत्र, नाम, ये सब हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, भाई साहब कह रहा है कि व्यवसायिक पत्र, पहला इसका दिया गया है ऐसे
व्यवसायिक पत्रों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय या महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया तो ये भी सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है तो ये भी सही होना चाहिए, क्यों नहीं? क्या कहते हैं? लेकिन एक तो सही है, तीसरा वाला गलत लग रहा है हमें। कौन से? 2 और 3 सही है। ओह भाई साहब! व्यवसायिक पत्र कह क्या रहा था? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही तो गलत है, होती है इसका मतलब। देखें क्या कह रहा है? 2 और 3 से जो पत्र व्यावसायिक मामलों के संदर्भ में व्यापारियों अथवा कंपनी की ओर से लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम और शब्द रूपरेखा की आवश्यकता होती है, ठीक है? व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कौन सा है? कह रहा है कि इसके अंतर्गत बड़ों की तारीफ से छोटे को पत्र लिखे जाते हैं। बड़ों की तरफ से, अच्छा। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इसमें सरल और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र नहीं पड़ता है। क्यों भाई? क्यों नहीं पड़ता? असत्य पूछा गया, ये तो गलत हो गया। कौन सा पत्र है जो व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत, अच्छा, पर्सनल आएगा। पर्सनल मित्र को पत्र लिखना, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अगला, कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है पत्र की विशेषता नहीं है? तो प्रशंसितता, क्रमबद्धता, विनयशीलता, प्रेशर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये देख रहे हो, एक पत्र की विशेषता क्या होती है? सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावान्वित बाहरी सजावट और विनयशीलता भी होनी चाहिए पत्र में, ठीक है। तभी तो काम बनेगा। अच्छा, आगे, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वालों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, शिकायत की जा रही ना, तो शिकायत पत्र हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिपत्र कहते हैं। अच्छा सवाल है, रिपीट हुआ फिर से वही, ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन एक साथ अन्य परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है, वो पाने वाले अनेक लोग होते हैं। परिपत्र, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हमारे शास्त्री पत्र कहते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। सी वाला, ये तो खूब लिखना है छुट्टी पर। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे आप लिखोगे? किसे लिखोगे? तो स्वास्थ्य वाले अधिकारी को लिखो, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखो, और किससे लिखोगे? यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखोगे? तो प्रिय मित्र लिख दो, ठीक है। कौन सा कथन जो है कौन सा असत्य है? कह रहा है कि अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये तो सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका शब्द भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर अपने पद का उल्लेख भी करता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाले सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? परिपत्र कहोगे, ठीक है। परिपत्र। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग जो है कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है, बाकी अधिकार आदि इस नियम में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग जो होता है ना, वो कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग नियम आदि इस अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना, ठीक है। और क्या है? और आपके कुछ सवाल है, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र, तो ये पत्र कह रहा है कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये शासकीय पत्र में हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है।
पत्र की संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र की संख्या के ऊपर नहीं लिखी जाती, ये तो गलत है भाई। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा आता है, हाँ सही है। और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा आता है, ये भी सही है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा है शासकीय पत्र में तिथि अनुसार पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, यानी पत्र संख्या जैसे यहाँ पर लिख दिया है ऐसे, तो इसके नीचे आपका तिथि लिखोगे, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए तो जिलाधिकारी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका होता है ना, स्पेशल टॉपिक भी दिया गया है। तो जिलाधिकारी को देखता है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाएगा, तो माननीय महोदय लिखें, ठीक है। प्रिय मित्र तो है नहीं, पूजनीय है नहीं, प्रिय आत्मा है नहीं, ठीक है। अगर मित्र को लिखने के लिए तो आपका प्रिय मित्र, अगर गुरु को पत्र लिखा तो आदरणीय, अगर पुत्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय आत्मा से लिखेंगे, पिता को लिखे पत्र में पूजनीय लिखेंगे, ठीक है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक है, उसे परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। यह पत्र मित्र, अच्छा व्यक्ति पत्र जो होता है ना, वो मित्र, प्रेमी और प्रेमी प्रेमिका सखी को प्रेषित किया जाता है। और कार्यालय आदेश किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। अधिसूचना क्या होती है, ऐसी सूचना जो सर राजपत्र में प्रकाशित हुई उसे अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।